एटलीस्ट मेरे फेथ को समझने की कोशिश करो तुम दुआ। किस फेथ की बात कर रहे हैं मुझसे आप, जिसका आप खुद मजाक उड़ाया करते थे? याद करें, ये वही जगह है, वही मोड़ है जहां आपने मुझे नहीं बल्कि अपनी को चैलेंज किया था। ये वही जगह है जहां तय पाया था अगर दयान को होश आ गया तो आप मुझे तलाक दे देंगे। दुआ, लिसन टू मी। कुछ मकामात बड़े फैसला कुन होते हैं, ख्वाह जिंदगी में हो ख्वाह रास्ते में हो। तय हो जाता है किससे जुदा होना है, किसको अपना हमसफर चुन लेना है। तो हो गया तय। और हाँ, आपने दुरुस्त कहा, मुझे आप पे यकीन नहीं है, क्योंकि किसी पर यकीन उस वक्त किया जाता है जब उससे अपनी जात को किसी के यकीन और एतबार के काबिल बनाया हो। मैं एक बहुत हकीर, छोटी, बेमाया सी लड़की हूँ, लेकिन मेरे खुदा की जात बहुत अजीम, बेनियाज है। वो किसी को मायूस नहीं करता। बेहतर होगा कि आप अपनी तमाम उम्मीदें उस अजीम और शान जात से वाबस्ता रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका मुकम्मल इत्मीनान और सुकून कल्ब मिल जाएगा। सब्र की ताकत है ये जिससे मेरा जीना आसान रहा। मुझको भी हैरत रही मेरी तरह तू भी हैरान रहा। सब्र की ताकत है ये जिससे मेरा जीना आसान रहा। मुझको भी हैरत रही मेरी तरह तू भी हैरान रहा। आशना फिर होंगे क्या अजनबी सितारे, क्या मिलेंगे मंजिल से रास्ते हमारे। राहें होंगी क्या रोशन फिर दिन हो के रात हो। हेलो दुआ, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? देखिए मैं जानता हूँ कि आप मुझसे खफा हैं, मैं आपकी बात का पास नहीं रख सका, लेकिन मुझे दयान को बताना पड़ा कि आप किसके साथ जा रही हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
बात यह है कि मैं गलत बयानी करके आपको किसी मुश्किल से दो चार नहीं करना चाहता था, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि दायान मुस्तजाब को बिल्कुल भी काबिल भरोसा नहीं समझता। कॉल रखने से पहले एक आखिरी बात करना चाहूंगा। देखिए, मैं ये बात करने से बहुत डरता हूँ, बहुत खौफज़दा हूँ, लेकिन ये बात करना ज़रूरी है। आपके और मेरे घर वाले हमारे इस रिश्ते के बंधन से बहुत खुश हैं, राज़ी हैं, लेकिन ये एक सानवी बात है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं बैक वक्त आपकी ज़ात की कशिश, मोहब्बत, एहतराम सब में मुब्तला हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि जब मैं आपको देखता हूँ तो आपका एहतराम करूँ या आपसे मोहब्बत। लेकिन दुआ, मेरे दिल में जो कुछ था मैंने आपसे सब कह दिया। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि अगर मेरी मोहब्बत आपके लिए काबिल कबूल ना भी हो तो मेरी अकीदत और एहतराम का दरवाज़ा अपनी ज़ात पर बंद मत कीजिएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ, आई प्रॉमिस कि ना मेरे लब कोई ख़ता करेंगे और ना ही मेरी आंखें कोई ख्याल। दुआ, आप सुन रही हैं ना? इस खामोशी का क्या मतलब लूँगा? बहुत थोड़ी सी। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी दुआ? आई थिंक मेरा फोन साइलेंट पे था बैग में, सॉरी। भाई तुम ठीक तो? सब खैरियत है? क्या हुआ? जी सब खैरियत है। दुआ है कि आइंदा भी सब खैरियत ही रहे। सेलफोन मेरा खो गया। अगर सारी दुनिया भी मिलकर कोशिश करे ना दुआ को मुझसे जुदा करने की, तो वो नहीं कर सकती, जान लो आपा। और अगर दुआ तुम्हारी किस्मत में नहीं तो किसी को तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। किस्मत लिखने वाला अकेला ही काफी है। माँ, आप मेरी माँ हो, एटलीस्ट आप सेंस की बात करो। ये आपको भी समझ नहीं आ रही? हूं तो तुम्हारी माँ ही, और सारी जिंदगी मुझे ये अफसोस रहेगा कि तुम्हें यह ना बता सकी कि किस्मत क्या है, तकदीर किसे कहते हैं। समझ तो शायद मुझे भी ना आती, लेकिन दुआ ने मुझे समझाया कि अकीदा इंसान की जात के लिए कितना अहम है। साथ रहे ना रहे, अकीदा रह जाता है, आखिरी सांस तक आपका साथ देता है।
और फिर आपके साथ अगले जहां में मुंतकिल। ये बंगले, जायदाद, बैंक बैलेंस, हत्ता कि आपकी औलाद, कुछ काम नहीं आता बॉबी सवाए दुरुस्त की देगी। इसलिए मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हारे गलत ख्यालात में मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। दुआ ने मुझसे कहा था, आंटी ये दुनिया तो कुछ भी नहीं, पल भर का तमाशा, और पल भर के तमाशे के लिए अपनी आखिरत का बैंक बैलेंस खराब करना बहुत बड़ी गलती है। और बॉबी जब से मुझे उसकी ये बात समझ आई, तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती। और ठीक है, कोई नहीं है मेरे साथ। ये मेरे नजरिए के इम्तिहान का वक्त है, और वक्त है कि एक दफा फिर से मैं सबको अपना नजरिया साबित करके अपनी फतह से ये साबित कर दूं कि मुस्तजाब अहमद कभी हारता नहीं है। तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब मैं इस पूरे खेल को ही खत्म कर दूंगा। हाँ तो बोल। दाई मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तो छोड़ यार, मैं खुद जज्बात में आ गया था, और देखा जाए तो मैंने तेरे साथ ज्यादती किया। दुआ अपने हर फेल की खुद जिम्मेदार है, और तुम उसको किसी भी बात पर मजबूर नहीं कर सकते। अब अगर वो मुस्तजाब के साथ खुद गई है तो उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आई एम सॉरी यार, मैं तेरे साथ कुछ ज्यादा ही सख्त रवैये से पेश आया। बस वो एक भाई की मोहब्बत दोस्ती के जज्बे पे गालिब आ गई। अच्छा सुनो दाई, मैंने दुआ को कॉल की थी। अच्छा? हाँ, और मैंने उससे सब कुछ कह दिया, सब कुछ, जो भी कुछ मेरे दिल में था। तुमने बिल्कुल ठीक किया था कि इसी की जरूरत भी थी। हाँ लेकिन दाई एक इशू है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार। मैंने उससे इतना सब कुछ कहा और उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है ये सब कुछ सुनकर वो सख्त नाराज है। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है तकी। दुआ के भाई की हैसियत से मैं डिसीजन ले चुका हूँ। हम इसी हफ्ते तेरा और दुआ का निकाह कर रहे हैं। लेकिन दाई, तो उससे पूछे बगैर कोई भी डिसीजन कैसे ले सकता है? सोचने का टाइम तो देना उसे। तकी दुआ इस वक्त सोचने और फैसला करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो अपने भाई के फैसले का मान जरूर रखेगी। तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें जल्द कांटेक्ट करता हूँ। अब दाई, खुदा हाफिज़। दुआ कहाँ हो? दाई मैं यहाँ हूँ। आंख लग गई थी मेरी। क्या हुआ? हम कुछ बात कर सकते हैं? दाई मैं समझती हूँ कि तुम्हें पता है मैं मुस्तजाब के साथ यूनिवर्सिटी से गई थी। वाह, देखो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जिंदगी के हर रास्तों पर बहुत सोच समझ के चलने की कायल हो, इसलिए तुम्हारी तरफ से कोई फिक्र नहीं है। लेकिन जिस शख्स के साथ तुम बेएहतियाती के साथ चली गई,
उस पर एतबार नहीं है। अब वो तुम्हें अपनी मोहब्बत का नहीं, ईमान और अकीदे का यकीन दिला रहा होगा। तुम्हें कमजोर करके नीचा दिखाने का यही रास्ता बचा है उसके पास। पछतावा, ईमान, अकीदा, मोहब्बत कुछ भी नहीं है उसके दिल में। ए दुआ, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, बस दुख और तकलीफ से बचाना चाहता हूँ। मुझे पता है, तुम एक्सप्लेनेशंस क्यों दे रहे हो? क्योंकि अब जरूरी हो गया है कि तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज और काबिल एतबार हाथों में हो, ताकि मुस्तजाब जैसे कोई भी तुम्हारी राहों को खोटा करने का सोचे भी ना। क्या मतलब? तकी के बारे में क्या सोचा? तकी? मैं समझी नहीं। क्या? उसने तुमसे कुछ कहा था, तुमने उसको जवाब ही नहीं दिया, लेकिन जवाब तो देना होगा ना उसको। तकी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो क्या हो गया तुम्हें? उसने तुम्हें कॉल की थी, तुमने उसकी कॉल अटेंड की, सारी बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। भाई, मेरा सेल फोन मेरे पास नहीं है। शायद मुस्तजाब की गाड़ी में गिर गया था। तकी ने जो कुछ कहा मुस्तजाब ने सुना होगा, लेकिन उसने ऐसा क्या कहा है जिसका जवाब तुम मुझसे मांग रहे हो? पसंद करता है वो तुम्हें, शादी करना चाहता है तुमसे। क्या? प्रपोज किया है उसने तुम्हें, और बहैसियत तुम्हारे भाई के मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया। प्लीज दुआ, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे फैसले का मान रखोगे। प्लीज। नहीं नहीं, प्लीज, ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। ऐसा कुछ करने पर मजबूर ना करना, मैं नहीं कर सकती। दयान, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं चाय बना रही हूँ। तभी मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, 1.5-2 घंटे में वापस आऊंगा। तुम प्लीज दुआ का ख्याल रखना, हूँ थोड़ी अपसेट है यार। हाँ अच्छा। जी, अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो। हम सोच भी नहीं सकते तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, जैसे बहुत अरसे के बाद किसी अपने को देखा। आपके जज्बात की बहुत कदर करता हूँ आंटी। हम एक दूसरे के लिए अपने ही थे, लेकिन अफसोस मुस्तजाब को ना किसी को अपनाना आया ना अपना बनाना आया। और हमें क्या अपनाएगा वो? खुद एक तख्लीक होकर अपने खालिक को ना पहचान सका, जिसे ये ना पता हो कि उसे किसने पैदा किया है, उसे ये कैसे पता होगा कि उसे किस मकसद के लिए पैदा किया है?
आपको क्या लगता है आंटी, सजाब कभी सीधे और सच्चे रास्ते पर चल सकता है? Why not? क्या खुदा सिर्फ तुम्हारा है, मेरा नहीं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा तुम्हें अपने घर देख कर, दयान। क्या हुआ? पहले मेरा ईमान कबूल नहीं, मेरा अकीदा कबूल नहीं, और अब मेरा हाथ मिलाना भी। तुम लोग बैठो, मैं चाय भिजवा। तुम्हारी बहन की अमानत। मैं उसे किसी गलत इरादे से नहीं लेके गया था, सिर्फ अपने मुतालिक कुछ ख्यालात तब्दील करना चाहता। तुम्हारे मुतालिक दुआ के जो भी ख्यालात हैं उसकी परवाह करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है मुस्तजाब। दुआ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाह रही है। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे क्या ख्यालात हैं, उसको ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। अब अगर तुम सीधे और सच्चे रास्ते पर चल ही पड़े हो तो अपने रब की रजा की परवाह करो, शायद ईमान की दौलत मिल जाए। अगर वो एक नए रास्ते पे चली रही है तो मैं भी तो एक नए रास्ते का मुसाफिर हूं दाई। क्या ही हर्ज है कि अगर हम दोनों एक दफा फिर से हम सफर बन जाए। हर ताल्लुक को रिकॉल करने का एक खास वक्त होता है मुस्तजाब। दुआ तो बहुत कमजोर सी इंसान है। फिरौन ने बीच समंदर में खड़े होकर खुदा को पुकारा था, ना खुदा मिला ना ईमान की दौलत। वक्त जो गुजर गया था ना, ताबीन, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बैठो। भाई मैं तो बहुत तरसती हूँ अपनी इकलौती नन से बैठ के बातें करने के लिए। शायद मेरी कोताही है कि मैं कोई भी रिश्ता नहीं सही से निभा पा रही। सजाब से अलग के बाद मेरा ज़हन एक नुक्ते पर ठहर सा गया है। मैं सही से बात कर पाती हूँ, मैं सही से कुछ सोच सकती हूँ। मुझे इन सब से निकलने के लिए बहुत वक्त चाहिए। दुआ, कभी कभी इंसान का जहन एक कुएं की तरह गहरा और कैद करने वाला बन जाता है। सोचें उसके वजूद को मकड़ी की जाल की तरह लपेट लेते हैं। इस कुएं से निकलने के लिए उसे एक बहुत हमदर्द इंसान की मदद दरकार होती है। ताबीन, तुम सब मेरे अपने हो, मेरे हमदर्द हो, और मुझे पता है कि तुम लोग मेरा अच्छा और भला ही सोचते हो। लेकिन प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, दयान को समझाओ। मैं इस वक्त किसी भी रिश्ते में बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज। ये क्या कह रही हो दुआ? मैं तकिए से शादी नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। खुदा के लिए मुझे इस इम्तिहान में मत डालो। मुझे लगता है तुम्हें तकी पसंद नहीं है शायद।
मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। इस वक्त किसी का साथ होना मैं जरूरी नहीं समझती। प्लीज मुझ पर ही जबरदस्ती मत करो। आई होप यू अंडरस्टैंड। शब खैर। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? तो कि बेटा ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों अम्मी, आपको दुआ पसंद नहीं है क्या? दुआ अच्छी लड़की हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, बाबा का, और सबसे बड़ी बात ये दीनदार। लेकिन बेटा आप रिश्तों की नजाकतों को नहीं समझते। ये वट्टा सट्टा आगे जाके बहुत सारी पेचीदगियां पैदा करता है। ओफो अम्मी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अम्मी, दायान और दुआ की फैमिली आम फैमिलीज की तरह बिल्कुल नहीं है। उनकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव है, और खुदा ना खास्ता हम लोग भी कोई जाहिल कमार तो नहीं है ना। सुलझी हुई पढ़ी लिखी फैमिलीज में इस तरह के इश्यूज कोई इशू नहीं होते, सब सॉल्व हो जाता है। लेकिन तकी बेटा इतनी उजलत का क्या मामला है? एक हफ्ते के अंदर निकाह? अम्मी, उनके कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। दुआ के पहले शौहर उन्हें तंग कर रहे हैं क्या? ताबीन, ये ताबीन भी ना बिल्कुल ही ना समझ। उसे इतना भी नहीं पता कि किसी के पर्सनल अफेयर्स इस तरह से हर जगह डिस्कस नहीं किए जाते। तकी बेटा जल्दबाजी में अपना कोई नुकसान मत कर बैठिएगा। हमें ये मामला इतना सादा नजर नहीं आ रहा जितना आप समझ रहे। हमें इल्म है बेटा, आप दुआ से शादी के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन बेटा सारी ख्वाहिशें पूरी तो नहीं हो सकती ना। कुछ ख्वाहिशों से इंसान को दस्तबरदार होना पड़ता है अगर वो उनके हक में ना हो। तो मैं क्या समझूं अम्मी, आप इस रिश्ते से इनकारी हैं? नहीं बेटा, हम नहीं चाहते कि वो लोग हमसे उजलत में कोई जवाब तलब करें। हमें कुछ सोचने का मौका चाहिए, फिर ये हालात देख के हम कुछ फैसला कर सकते हैं। वैसे हमें दुआ पसंद है। दुआ के भाई की हैसियत से मैं डिसीजन ले चुका हूँ। हम इसी हफ्ते तेरा और दुआ का निकाह कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वो लोग हमसे उजलत में कोई जवाब तलब करें। हमें कुछ सोचने का मौका चाहिए, फिर ये हालात देख के हम कुछ फैसला कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुआ कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक ज़हमत देना चाहती हूँ मैं आपको। आप मुझे यूनिवर्सिटी से पिक कर सकते हैं? सहमत ना करें, इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी। चलें।
मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ, डोंट वरी, मैं हार्डली 10 मिनट में पहुंच जाऊँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। बॉबी भाई, दुआ आज यूनिवर्सिटी आई है। गुड। फिर उसके फ्रेंड्स भी आए होंगे उसके साथ। नहीं तो आज तो अकेली आई हैं, शायद किसी का वेट कर रही है। अब उसके हर इंतजार का रिप्लाई में The ultimate destination। वो आपने बताया नहीं कि हमने जाना कहाँ है। ऐसी कोई बहुत सुकून वाली जगह जहाँ पे हम आराम से बैठ के बात कर सकें। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ ऐसी बातें करनी है जो मैं अपने आपके घर में नहीं कर सकती। किसी रेस्टोरेंट चले जाए? नहीं, कहीं और चलते हैं। चलो गाड़ी में डिसाइड कर। बाकी मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं, लेकिन इस वक्त आपके दिल में जो मेरे लिए फीलिंग्स पैदा हो रही हैं, मैं उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। आई थिंक आप जो कहना चाह रही ना दुआ, शायद कह ना पाए, लेकिन आपकी ये मुश्किल मैं आसान कर देता। मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ कि आपके लिए अपने दिल में कोई जज्बात रख सकूं या आपको पाने का ख्वाब देख सकूं। देखिए तकी, मिस्टर राव का छोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था मेरे पास। मुझे खुदा की जात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और मैं अपने अकीदा और ईमान को क़यामत तक महफूज रखना चाहती हूँ, वरना उनसे अलग होने का और कोई जवाब ही नहीं था। He loved me and he still loves me। और आप? मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ, मैं इस वक्त किसी और शख्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं उस शख्स के साथ बहुत बेईमानी करूँगी। लेकिन दुआ, आपकी फैमिली आपके लिए बहुत परेशान है, फिक्रमंद है वो लोग। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ इस रिश्ते से इनकार कर दें। दयान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं शायद उसकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सकूं। उसकी ख्वाहिश को पूरा करना अभी मेरे बस में नहीं है, लेकिन वो आपसे बिल्कुल भी बदगुमान नहीं होगा इस फैसले के बाद, आपके इनकार के बाद। ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला कर दिया है, शर्मिंदा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर लूँगा दयान से। बस प्लीज़ दयान को इस बात का पता ना चले कि मैंने आपसे ये बात की है। इट्स फाइन। पिछली दफ़ा भी आपकी बात का मान नहीं रख सका था, उसके लिए आज तक शर्मिंदा। इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। बहुत शुक्रिया,
आपको नहीं पता, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। आपसे मिलने से पहले ऐसा नहीं था, आपसे मिलकर ही ऐसा हुआ। चलो जी। मुस्तजा भी आप क्या करें? तुम्हें लगता है तो दुआ के साथ मोहब्बत करेगा, इज़हार अकीदत करेगा और तू जिंदा रहेगा।